प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे, आप सभी को आशीष दे। और आज की सुबह के लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें ये समा दिया कि हम उसकी पवित्र हजूरी में बैठें। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहाँ पर भी 2 या 3 मिलकर उसका नाम लेते हैं वहाँ पर वो उनके बीच में होता है और वो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है। और आइए हम सभी उस महान परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे बात करे, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है बात करने का और वो उसका पवित्र वचन है। आमीन। और आइए हम सभी वचन में जाएंगे और उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 15 और 18 पढ़ेंगे, 15 से 18 तक। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की वह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनारों किनको से के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हाँ, इस आयत को आप फिर से पढ़िए, 17 आयत, और जो इसकी लास्ट वाली आयत होगी इस पर आपने थोड़ा गौर फरमाना है। आप सुनिए ध्यान से। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हाँ, आगे पढ़िए। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। हाँ जी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी इस पवित्र वचन के लिए जो कि परमेश्वर के मुख में से निकले हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे कि वो महान परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सभी के साथ बात करे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी ही उस्तत करते हैं पिता, आज के सुंदर और बढ़िया समय के लिए। प्रभु, जो समय तूने हमें दिया है कि हम तेरे पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। और जैसा कि स्वर्गीय पिता तेरे पवित्र कलाम में से हमने पढ़ा है प्रभु यीशु मसीहा कि अब्राहम प्रभु यीशु मसीह जो कि विश्वासियों का मूल पिता था पिता, और स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, और उसको प्रभु यीशु मसीह तूने पुत्र दिया प्रभु। और स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह उस पुत्र को भी प्रभु तूने मांग लिया प्रभु, और उसने देने में कोई आनाकानी नहीं की प्रभु, बल्कि अपने उस विश्वास पर मजबूत रहा पिता। और स्वर्गीय पिता, मैं विनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि हम उन वायदों के अधिकारी हैं, उन वायदों के अनुसार, उन प्रतिज्ञा के अनुसार हम अब्राहम की वंश हैं। और आज प्रभु हम उन वायदों के अधिकारी होने के लिए जा रहे हैं मेरे पिता। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि इससे पहले कि हम उन वायदों के अधिकारी हो, हमें कुछ परीक्षाओं में से गुजरना पड़ता है, हमारे ऊपर परख आती है पिता। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता कि तू हमें इन परीक्षाओं में, इन परख में प्रभु हमारी मदद करने वाला, हमें बल देने वाला, हमें शक्ति देने वाला, हमें सामर्थ्य देने वाला, हमारा सामर्थ्य पिता वो सिर्फ तू ही है पिता। मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा तेरे निज लोग प्रभु बरकत पाए, तेरे लोग आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह। जितने भी आज इस संदेश को सुनते हैं या देखते हैं मेरे पिता, सुनने वाले और देखने वाले को प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बरकत देना, बहुत सारी आशीष देना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि हमने खुदा के इस पवित्र वचन में से पढ़ा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया, और पुत्र तो दिया, लेकिन उससे पहले परमेश्वर क्या करता है, वो हमारी एक परख करता है, हमारी परीक्षा करता है। और नबी का संदेश है, और इसका जो टाइटल है वो पंजाबी में है कि परख तो बाद वैरियां दे फाटे कुत्ते कब्जा करना, कि परीक्षा के बाद शत्रुओं के फाटकों पर अधिकार करना। आज का मेरा जो विषय है वो नबी के इस संदेश में से है कि वैरियों के, शत्रुओं के फाटक पर अधिकार करना। लेकिन अधिकार तब हम कर सकते हैं जब हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोगों के मन में एक ये विचार होता है कि परमेश्वर हमारी जो है वो जानबूझकर परीक्षा करता है, वो जानबूझकर हमें परीक्षा में डालता है। और कुछ लोग इस संसार में, इस जगत में ऐसे हैं जो अपने आप को खुद ही परीक्षा में डालते हैं। ये बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़िए, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 12 और 15 आयत में पढ़िए। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी जो है वो परीक्षा करता है, परमेश्वर कभी भी किसी भी मनुष्य की परीक्षा नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर अपने पुत्रों की ताड़ना करता है, उनका सुधार करता है। वो परीक्षा नहीं करता है, उनका सुधार करता है। लेकिन जो परीक्षा में पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं आप देखिए। हाँ जी, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 12 आयत और 15 आयत तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वे खरा निकलकर जीवन का वे मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ जी। जब किसी की परीक्षा हो, अब ध्यान से सुनिए कि जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये न कहे हाँ जी। कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आप बाइबल में से सुन रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। और ना ही परमेश्वर किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर खुद कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। हाँ जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा परंतु में प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छा और अभिलाषा की वजह से उन इच्छाओं और अभिलाषाओं में फंस कर परीक्षा में फंसता है। उसकी ये अपनी इच्छा होती है, अपनी ही उसकी अभिलाषा होती है, तभी उसके ऊपर वो परीक्षाएं आ जाती हैं। हाँ जी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, फिर जो है इच्छा जो है, जो मनुष्य की अपनी खुद की इच्छा है, वो क्या होती है, अंदर जाती है। इच्छा जो पैदा होती है वो क्या करती है, पाप को जन्म देती है। और पाप कहां पर लेकर जाता है, मौत के पास लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करता है। मनुष्य खुद अपनी ही इच्छाओं और अभिलाषाओं की वजह से परीक्षाओं में पड़ता है। लेकिन अगर जो बात यहां पर अब्राहम के विषय में कही जा रही है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, ये अब्राहम की परीक्षा नहीं थी, ये उसका विश्वास था। ये अब्राहम का उसके ऊपर ये उसकी ताड़ना थी, ये उसका सुधार था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करता था, विश्वास करता था। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम के बारे में देखिए कि अब्राहम को नबी ने कहा है कि अब्राहम जो है वो विश्वासियों का पिता था, वो मूल पिता था, और वो वायदा प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति था, जिसको कि खुदा ने वायदा दिया था कि अब्राहम मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। और अब्राहम अब अपने शत्रुओं के फाटकों के ऊपर अधिकारी होने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि अब्राहम अधिकारी हो, उसे कुछ परीक्षाओं से, उसे कुछ परख से गुजरना पड़ना था। और नबी का संदेश, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, कि परख के बाद वैरियों के, दुश्मनों के फाटकों पर कब्जा करना, परीक्षा के बाद, परख के बाद। परख जो है उसको हम देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा कि क्या अब्राहम मेरा भय रखता है या नहीं रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में लोग परमेश्वर का भय रखते हैं या नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जो अब्राहम था वो वायदा किया हुआ एक व्यक्ति था, और जिसके साथ परमेश्वर ने यह वायदा किया था कि मैं तुझे, तेरी वंश को और हजारों लाखों की तादाद में बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है कि अब्राहम बेशक एक साधारण मनुष्य था,
और उसको परमेश्वर की बुलाहट थी। उसको परमेश्वर ने उसके लोगों में से बुला लिया था और उसको उन वायदों का अधिकारी होने के लिए उसको पहले कुछ परीक्षाओं से उसकी परख होनी थी। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है कि अब्राहम के दो वंश थे। एक जो वंश था उसका वो स्वाभाविक वंश था और एक आत्मिक वंश था। हालेलुया हालेलुया। 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 पहला जो उसका वंश था वो शरीर से था और दूसरा वंश जो वो था वो आत्मिक था, जो विश्वास के साथ वंश आया। और आप जानते हैं कि विश्वास क्या है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम को वायदा किया गया था। आप देखिए अब्राहम की जब पहली परख कब हुई? जब उसको परमेश्वर ने ये वायदा दिया। और आप जानते हैं कि अब्राहम और जो सारा थी, पति पत्नी दोनों, वो बाइबल कहते हैं कि वो दोनों बूढ़े थे और उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उनको ये वायदा दिया कि अब्राहम, मैं तुझे एक पुत्र देने के लिए जा रहा हूं, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब अब्राहम की 25 साल तक ये परख हुई, जबकि अब्राहम बूढ़ा था, सारा बूढ़ी थी और वो बच्चा पैदा करने में उसमें सामर्थ्य नहीं थी। और बाइबल कहती है कि उसका गर्भ भी सूख चुका था और वो उसका जो शरीर था वो एकदम क्षीण हो चुका था और वो पूरी तरह बुजुर्गी की अवस्था में थे। हालेलुया हालेलुया। 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 तब जब अब्राहम को परमेश्वर ने ये वायदा दे दिया कि अब्राहम, मैं तुझे पुत्र दूंगा, आने वाली ऋतु में मैं तुझे पुत्र दूंगा। अब अब्राहम के लिए हर नया साल जो था, जब एक साल गुजरता था, वो नबी कहता कि हर साल अब्राहम बूढ़ा होता जा रहा था। जब उसका एक और साल बीता, फिर वो बूढ़ा हो रहा था। दिनों दिन, साल दर साल अब्राहम बूढ़ा होता जा रहा था। हालेलुया हालेलुया। 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 और उनकी जो शारीरिक अवस्था थी वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इस परख में से निकल रहा था। उसके ऊपर ये परख पड़ी हुई थी। हर रोज वो देखता था, हर साल देखता था कि इस बार हमारे पुत्र होगा, अगले साल हमारे पुत्र होगा, उससे अगले साल हमारे पुत्र होगा। लेकिन नबी कहता है 25 साल तक उसको इस परख में से निकलना पड़ा था। हालेलुया हालेलुया। 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 और यहां पर जब हम देखते हैं कि नबी कुछ बातें हमें बताता है इस बाइबल के बारे में, कि बाइबल जो है ये एक दिव्य पुस्तक है। नबी कहता है ये मेरा अपना विचार है कि जो बाइबल है ये एक दिव्य पुस्तक है। और बाइबल को जो पढ़ने वाले हैं, जो खास करके जो दुल्हन है, और ये इसको कहां से पढ़ती है? ये इसको, इसकी जो छिपी हुई लाइनें हैं, जो लाइनों के बीच में जो लाइनें खाली जगह है, जो दुल्हन है इसको वहां से पढ़ती है। और इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा के रखा। हालेलुया। हालेलुया। तूने इन बातों को बुद्धिमानों से और ज्ञानियों से छिपा के रखा और अपनी दुल्हन के ऊपर, अपने बालकों के ऊपर प्रकट किया। आमीन। और नबी अपनी उदाहरण बताता है, बोलता कि जब मेरी पत्नी मुझे चिट्ठी लिखती थी और उसने उस चिट्ठी में लिखना कि मैंने आज कपड़े धोए, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो किया, मैंने वो किया। और नबी कहता है कि मैं जब चिट्ठी पढ़ता था तो मैं जो उसकी ऊपरी लाइनें थी, नबी कहता मैं उनको जरूर पढ़ता था, लेकिन मैं जो उनके पीछे जो मेरी पत्नी की बात होती थी, जो वो कहना चाहती थी, नबी कहता मैं उसको समझ सकता था। हालेलुया हालेलुया। 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 और नबी कहता वैसे ही ये बुद्धिमान लोग वो बाइबल को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, और वो बाइबल का जो प्रकाशन है जो सिर्फ दुल्हन के पास है, उसके बालकों के पास है, उसको वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा के रखा और अपने बालकों के ऊपर प्रकट किया। नबी की पत्नी जब चिट्ठी लिखती थी तो वो चिट्ठी पढ़ता जरूर था ऊपर से, लेकिन वो उसकी जो पीछे मंशा होती थी वो उसको जानता था।
वो उसको पढ़ता था, वो उस बात को देखता था। वैसे ही दुल्हन जब इन संदेशों को पढ़ती है, जब इस बाइबल को पढ़ती है, तो वो इन संदेशों को बाहर से नहीं पढ़ती है, बल्कि जो इस संदेश के पीछे जो नबी का संदेश है, जो उसका मकसद है, खुदा का जो मकसद है, वो उन बातों को ग्रहण करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर देखता है कि जब अब्राहम के पास दूत आया और दूत ने उनको जब ये वायदा दिया, और नबी कहता है कि कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक वो इसी परख में से निकलते रहे, दिन प्रतिदिन वो उनका ध्यान उसी तरफ था कि अब इस साल हमारे पुत्र होगा, इस साल हमें पुत्र होगा। लेकिन नबी कहता कि जब दूत अब्राहम को मिला और उसके बाद वो इन वायदों के ऊपर पूरी तरह से बना हुआ था, अब्राहम का विश्वास पूरी तरह से इस वचन के ऊपर बना हुआ था कि जो वायदा खुदा ने मेरे साथ किया है उसको पूरा करने में वो सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया। नबी कहता कि जब उसने ये बातें, उसको अब्राहम को ये वायदे दिए गए, और जब समय नजदीक आता गया, और जब वो समय नजदीक आया, नबी कहता कि अब कोई औरत जब इतनी बुजुर्ग हो जाए तो वो कैसे एक बच्चे को जन्म दे सकती है। तो नबी कहता है इसके लिए उनके शरीरों को बदलना जरूरी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का शरीर बदलना शुरू हो गया, सारा का शरीर बदलना शुरू हो गया। अब धीरे 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 उनके जो शरीर थे वो जवानी में आने लग पड़े, उनके जो बाल थे सफेद हो चुके थे, उनका जो मांस जो है वो ढीला पड़ चुका था, वो सब धीरे धीरे जवान होने लग पड़े, उनके शरीर की रचना बदलनी शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर को कुछ करना था। आमीन, 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 आमीन। अब परमेश्वर को कुछ करना था। Yes. उसे तो जब वो वायदा करता है तो परमेश्वर को अपने वायदे को पूरा करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है। अब जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया था कि मैं तुझे एक पुत्र देने जा रहा हूं, जबकि वो बड़ी बुजुर्गी की हालत में थे, और जब बुजुर्गी की हालत में थे तो वो कैसे पुत्र को पैदा कर सकते थे। तो इसीलिए परमेश्वर को अपने वचन को पूरा करने के लिए उनके शरीरों को बदलना था। हालेलुया, 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 नबी कहता है ये दुल्हन की तस्वीर है, ये उसकी प्रतिछाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दिन यही दुल्हन बदलने जा रही है, उनके आमीन। शरीर रैप्चर में होने जा रहे हैं। आमीन। उनका शरीर जो है थियोफानी बॉडी में बदलने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ध्यान दे कि जब सारा ने उस बच्चे को जन्म देना था तो नबी कहता है कि उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो गए थे, और वो एक जवान औरत बन चुकी थी। और यहां पर जब हम देखते हैं कि नबी कहता है उसके बाद जब सारा जो थी वो मर गई, तब जो उसके पुत्र हुआ था इसहाक, उसकी उम्र नबी कहता है 45 वर्ष की थी। और जब उसके बाद फिर अब्राहम ने शादी की तो उसके बेटियां और 7 पुत्र भी पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये अब्राहम के लिए एक बड़ी ही कठिन परीक्षा थी। अब्राहम के लिए ये बड़ी ही एक कठिन परीक्षा थी। दूसरी परीक्षा, पहली परीक्षा 25 साल तक उसने ये इंतजार किया, और जब परमेश्वर ने उसको पुत्र दे दिया, और अब परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात कह दी। मैं इसको थोड़ा पढ़ना चाहता हूं नबी के संदेश में से ही। पंजाबी में है, हुन तुहानू कदे भी इस तरह की परख विच जान लई नहीं किया गया, हुन ओ इस तरह नहीं करदा, ओ एक उदाहरण सी, एक परछावा सी। अब परमेश्वर तुम्हें कभी भी, यानी कि आज की दुल्हन के लिए यह परमेश्वर का एक उत्तर है कि आज के समय के लिए आपको ऐसी परख में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक परछाई थी, ये तो एक उदाहरण थी आज के लोगों के लिए। उस प्रतिछाया को एक नमूना दिया गया था, और हमें ऐसी परख में जाने की आज जरूरत नहीं है। और नबी कहता है
क्या फिर अब्राहम डर गया जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने इस पुत्र को मेरे लिए बलि कर? अब अब्राहम को 25 साल इंतजार करना पड़ा था इस पुत्र को प्राप्त करने के लिए, और वो इस परख में से निकल रहा था। और जब नबी कहता है कि उसको ये कहा गया कि तू इस पुत्र को क्या कर, बलि कर, और अब्राहम अपने पुत्र को लेकर बलि करने के लिए चल पड़ा। और जब वो जा रहा था तो नबी कहता है कि जब 3 दिन का सफर करने के बाद अब्राहम जब उस पहाड़ी के पास पहुंचा जिस पहाड़ के ऊपर उसने इसको बलि करना था, अब इसहाक, नबी कहता कि 12 साल का था, और यहां पर उसके कुछ समय की बाद की बात है। और जब वो 12 साल का था तो परमेश्वर ने उसको बलि करने के लिए मांग लिया। और नबी कहता कि ये बड़ा ही सुंदर एक बच्चा था, इसके घुंघराले बाल थे और अच्छी सेहत थी, देखने में बहुत ही सुंदर था। और अब्राहम उसको बलि करने के लिए साथ में ले गया। और अब जब वो उस पहाड़ के पास पहुंचे तो अब्राहम ने आंखें उठाकर देखी, और नबी कहता कि ये एक मसीह की प्रतिछाया थी, प्रभु यीशु मसीह की ये एक प्रतिछाया थी। अब्राहम का जो पुत्र इसहाक था, नबी कहता कि वो अपने पिता की आज्ञाकारी में था। अब जब वो उसको बलि करने के लिए उस पहाड़ के पास पहुंचा तो जो इसहाक था उसने अपने पिता अब्राहम से पूछा कि पिताजी, बलि के लिए लकड़ी भी है, आग भी है, लेकिन बलि वाले जो पशु है वो कहां है? तो अब्राहम ने क्या कहा, उसको क्या जवाब दिया कि यहोवा परमेश्वर खुद ही उसका इंतजाम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसहाक चुप था, और जैसा उसका पिता अब्राहम उसे कह रहा था वो वैसे ही कर रहा था, उसने मुंह नहीं खोला। हालेलुया। और जब वो पहाड़ पर सफर करना शुरू किया, और नबी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उसको भी जब पहाड़ी पर ले जाया गया क्रूस पर लटकाने के लिए, और इसहाक को भी उस पहाड़ी के पर ले जाया जा रहा था, और उसके भी हाथ उसके पिता ने बांध दिए थे, तो यीशु मसीह के भी हाथ बांध दिए गए थे, और उसको उस पहाड़ी के ऊपर ले जाया जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अब जब वहां पर इसहाक के हाथ बांधकर, और नबी कहता है कि वो चुप रहा, उसने कोई सवाल नहीं किया, पिता मेरे हाथ क्यों बांध दिए, मुझे यहां पर क्यों लिटाया गया, क्या मुझे बलि करोगे? उसने मौत तक, वो इसहाक था वो आज्ञाकार रहा, मौत तक वो चुप रहा, उसके मुख में से कोई भी शब्द नहीं निकला। आमीन, 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 आमीन। आमीन। उसके मुख में से एक भी शब्द नहीं निकला, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यीशु मसीह के मुख में से क्रूस तक कोई भी शब्द नहीं निकला था। और बाइबल कहते हैं कि वो मौत तक वफादार था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब इसहाक को उन लकड़ियों के ऊपर बलि करने के लिए अब्राहम ने लिटा दिया, और उसने वो छुरी पकड़ी, और जैसे ही वो छुरी उसको मारने लगा, तब परमेश्वर की आवाज आई कि अब्राहम रुक जा, तू इस लड़के को घात मत कर, मैं जान गया हूं कि तू यहोवा परमेश्वर का भय मानता है, तू उसका डर मानता है, मैंने ये जान लिया है। अब्राहम इस परख में से निकला, और उसने उस फाटक के ऊपर कब्जा किया, अपने शत्रुओं के ऊपर कब्जा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आप जानते हैं कि अब्राहम जो था वो वायदा किया हुआ व्यक्ति था, वो एक वायदा किया हुआ व्यक्ति था, और उसके साथ जो उसके वंश को एक वायदा दिया गया है कि उसके ऊपर पवित्र वंश की जो मोहर है वो क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आप इसको पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4 उसकी 30 में। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 30 आयत है। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 30 आयत। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जो मोहर है, जब तक आपका जो उद्धार है, उद्धार के दिन तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, मोहर लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। ये जितने भी खुदा के वचन पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उन सभी पर पवित्र आत्मा की उद्धार के दिन तक मोहर लगी हुई है। हम उस मोहर के नीचे हैं, हम पर वो मोहर आमीन। लगी हुई है। और नबी कहता है मोहर किसे बयान करती है? मोहर संपूर्ण किए हुए काम को बयान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही यही मोहर है। आप उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास करें, वो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप कर देता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे मैं थोड़ा नबी के संदेश में से पढ़ना चाहता हूं। अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, अब देखिए कि यहां पर लिखा है कि बहुत सारे सोचते हैं उन्होंने पवित्र आत्मा मिल गया है। यानी कि आपको हिंदी में भी मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, और बहुत सारे पवित्र आत्मा पाए हुए हों दा दावा करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए का ये दावा करते हैं, ये अधिकार के साथ कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। और बहुत सारे पवित्र आत्मा पाए हुए हों दा सबूत अते निशान विखा सकते हैं, नबी कहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पवित्र आत्मा के जो चिन्ह है वो भी दिखा सकते हैं, उसके निशान दिखा सकते हैं। लेकिन नबी ने जो आगे बात कही है, आप उस पर ध्यान दीजिए। पर अजय भी जेकर वो वचन दे नाल नहीं बने तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। अगर उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है, अगर उनके जीवन में वचन नहीं है, अगर वो वचन के अनुसार, इस बाइबल के अनुसार अपने जीवन को गुजारते नहीं है, तो उनको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है। वो अभी तक फिर वो कोई और ही आत्मा उनके ऊपर मंडला रहा है, कोई और ही आत्मा उनके ऊपर ये छाया करके बैठा हुआ है। Yes. हालेलुया, 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 हालेलुया। और पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति वो कैसा है, उसके ऊपर तो छाप लगी हुई है, उसके ऊपर अनंत छाप लगी है कि वो उद्धार पा चुका है, वो विश्वास कर चुका है। और नबी कहता है कि ये एक चिन्ह है, और नबी का संदेश है टोकन, जिसमें उसने बताया कि लहू ही है। और यहूदी एक जो व्यक्ति था, जो यहूदी लोग हैं, उनके पास चिन्ह क्या होता था? खतने का। वो अपने आप को अगर यहूदी साबित करना होता तो उन्हें खतना करवाना पड़ता था, उन्हें जो सुन्नत करवानी पड़ती थी, और वो अपने आप को ये प्रमाण दे सकते थे कि हम यहूदी हैं। अपने आप को यहूदी साबित करने के लिए उन्हें खतने का जो प्रमाण था वो देना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर तो कहता है कि मैं जब लहू को देखूंगा तब मैं जान लूंगा कि ये मेरा जन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तो लहू को देखूंगा, एक साधारण सी बात। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है कि पुराने समय में जब ये चिन्ह लगाया जाता था तो ये बड़ा ही एक साधारण घास जो उगती थी, वो उस घास को लेते थे और उस लहू को उसके ऊपर छिड़कते थे, और वो कहते थे कि ये लहू के नीचे व्यक्ति आ चुका है। पर बाइबल कहती है कि किसी भी जानवर का लहू हमें नहीं बचा सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये एक बड़ा ही साधारण तरीका था कि उस लहू को पुराने समय में वो जूफा जो था वो एक घास होता था जो दीवारों पे उगता था, या फिर हो सकता कहीं जमीन पे कहीं उगता था, और उस घास को साधारण, बिल्कुल ही साधारण घास को लेते थे और उस साधारण घास के द्वारा वो लहू छिड़का जाता था। और नबी कहता है ये इतना साधारण तरीका था। और विश्वास क्या है, मोहर क्या है? विश्वास यही है। नबी कहता है कि जैसे आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसमें बैठकर चर्च में जाते हैं, ये विश्वास है। आपको वचन पे यानी कि ये विश्वास करना है, ये लहू लगाना है। और कुछ दिन पहले कोई भाई
खुदा का जो अपने आप को सेवक कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते थे कि आपको मेमने का लहू लगाना पड़ेगा, अपने परिवार पर लगाइए, अपने ये घरों पर लगाइए, अपने दीवारों पर लगाइए, और वो ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन नबी कहता है कि वो तो एक रासायनिक प्रक्रिया थी। वो यीशु मसीह जो अपना लहू बहाया था, वो तो उसने आज से 2019 साल पहले बहाया था। वो तो लहू बहा चुका, वो तो एक रासायनिक है। हालेलुया। लेकिन आज उसका लहू क्या है कि हम उसे अपने माथों पर लगाएं या हम उसे अपने घरों पर लगाएं? उसका लहू क्या है? नबी कहता है कि वो आपका विश्वास है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो आपका विश्वास है। और ये बड़ा ही साधारण तरीका था, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि वो घास लेते थे, वो नॉर्मल घास, एक साधारण सा घास था, उसको लहू में डुबोते थे, घरों में मूसा ने लगा दिया था, हर घर की चौगाट पर लगा दिया था। वो उस समय वो तरीका था। लेकिन वो लहू, नबी कहता, वो तो सूख चुका। वो लहू तो उस वक्त एक रासायनिक क्रिया थी, प्रक्रिया थी। लेकिन आज लहू कहां है? हालेलुया। हालेलुया। आज वो लहू हमारा विश्वास है। आज वो लहू खुदा का वचन है। जब हम इसको लेते हैं तो यही हमारे पर लहू है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वही हमारी सुरक्षा है। वही हमें हर बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक जीवाणु से, हर एक वायरस से बचाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। हालेलुया। 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 और आप देखिए कि ये जो स्वाभाविक जो बीज थे, और वो जो बहुत सारे ऐसे लोग थे, याद रखें कि वह अनगिनत लोग थे जिनकी सुन्नत की गई थी। नबी कहता है कि ये जो स्वाभाविक बीज थे, और उस वक्त वो सुन्नत के द्वारा अपने आप को या खतना के द्वारा अपने आप को यहूदी साबित करते थे। और जब यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं कि वहां पर जब यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं और जो मेरा मांस खाता है वो उसमें जीवन है, तो उन्होंने, यहूदियों ने आगे से क्या कहा? बोलते हमारे बाप दादों ने तो स्वर्गीय मन्ना खाया। तो यीशु मसीह कहता वो तो मर गए। यीशु मसीह ने कहा कि वो मर गए। अब नबी कहता वो मर गए, तो मर गए का मतलब क्या है? अलग होना। वो तो पूरी तरह से मर गए। बेशक उन्होंने स्वर्ग से मन्ना खाया, स्वर्गीय रोटी खाई, वो जो मन्ना था उसको खाया, पर यीशु कहता फिर भी वो मर गए। लेकिन आज जो मैं तुम्हें रोटी देता हूं, वो क्या है? वो यीशु मसीह का वचन है। जो इस रोटी को खाता है, इस लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी के पास है। वो तो मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। आमीन। हालेलुया। 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 और वो कह रहे थे कि 40 साल तक हमारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया। 40 साल तक यीशु जी कहता उन्होंने बेशक स्वर्गीय मन्ना खाया, पर फिर भी वो मर गए थे। हालेलुया। हालेलुया। अब नबी कहता ये तो ऐसी बात होती है कि जैसे लोग कहते हैं कि हमने इकरार कर लिया है, अपने पापों का थोड़ा सा इकरार करते हैं कि हाँ हमने इकरार कर लिया, हमने पश्चाताप कर लिया है, और वो अपने आप को साबित करते हैं कि हम पूरी तरह से विश्वासी बन चुके हैं। आप ऐसे विश्वासी नहीं बन सकते हैं। आप तभी पूरे विश्वासी बन सकते हैं जब आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं। तभी आप संपूर्ण विश्वासी बन सकते हैं। तभी आपके ऊपर यीशु मसीह का वो लहू आ जाता है जब आप विश्वास करते हो। हालेलुया। 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 अब ध्यान दीजिए कि वैरियों के, शत्रुओं के फाटकों के ऊपर हम कैसे प्रबल हो सकते हैं, कैसे उन पर अधिकार कर सकते हैं। हम अब्राहम के वंश में से देखते हैं कि जो सद्रक, मेशक और अबेदनगो था, इन्होंने कैसे उन शत्रुओं के फाटकों के ऊपर कब्जा किया। इनको भी परख में से निकलना पड़ा था, इनको भी उस परीक्षा में से, उस सुधार में से निकलना पड़ा था। जब इनके लिए ये आज्ञा निकल चुकी, और राजा जो नबूकदनेस्सर था उसने ये आज्ञा दी कि 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी सोने की एक मूर्ति बनवाई, और उसने ये आज्ञा निकाल दी कि हर एक व्यक्ति जो इस देश का है वो उस मूर्ति के आगे अपने आप को झुकाएगा। जब वो राजा क्या करेगा, उन सारे ही वाद्य यंत्रों को, हर एक संगीत को बजाया जाएगा, तो हर एक जन उस मूर्ति के आगे झुक जाएगा। लेकिन ये जो 3
विश्वासी थे, सद्रक मेशक अबेदनगो, ये कभी भी उसके आगे नहीं झुके। और राजा के पास ये बात पहुंचाई गई कि तेरे राज्य में ये जो 3 व्यक्ति हैं, सद्रक मेशक अबेदनगो, ये तेरी आज्ञा को नहीं मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या थी? इनके ऊपर परख आ गई थी। ये इनकी परख थी, परीक्षा थी। हालेलुया। हालेलुया। ये इनका सुधार था। हालेलुया। हालेलुया। और जब इनको, राजा को ये पता लगा कि ये तीनों ने उस मूर्ति के आगे, जब उसके आगे वो संगीत को बजाया गया, उन सारे ही वाद्य यंत्रों को बजाया गया, तो ये झुके नहीं है। तब राजा ने दोबारा से आज्ञा निकाली। उसने कहा कि अब जब इस संगीत को बजाया जाए तो तुम्हें उसके आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन आप जानते कि ये इनके ऊपर एक परख थी, और उन्होंने क्या जवाब दिया था? आप इसको पढ़िए, दानियल नबी उसकी 3 उसकी 16। जब राजा ने उनको कहा कि तुम्हें इसके आगे झुकना ही पड़ेगा, तो उन्होंने राजा को क्या जवाब दिया? आप सुनिए इसको, दानियल नबी 3 अध्याय उसकी 16 से। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। और इन तीनों ने, अब इस परख में से निकल रहे थे, तो इन तीनों ने राजा को क्या जवाब दिया कि हे राजा नबूकदनेस्सर, हमें इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। कि हमें यह जरूरी नहीं कि हम तेरी इस बात का जवाब दें। सीधे शब्दों में अगर कहें, उन्होंने राजा को साफ साफ तौर पर कह दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हमारा हैं, परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और हमारा परमेश्वर हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग में बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। 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 क्योंकि राजा को जब ये पता लगा कि ये तीनों ने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, तो राजा ने उनको ये आज्ञा निकाल दी कि इन तीनों के लिए आग की भट्टी को तैयार किया जाए। और जब उनको यह पता लग गया कि हमारे लिए आग की भट्टी तैयार की जा रही है, और आप एक इसको थोड़ा अमेजन कीजिए, आप इस बारे में सोचिए कि आपको ही अगर यह आज्ञा दे दी जाए कि आपको इस आग की भट्टी में जाना पड़ेगा, तो और आपके ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन बाइबल कहती है, नबी ने कहा कि ये तीनों विश्वास में कमजोर नहीं हुए, बल्कि ये अपनी इस परख में और भी पक्का साबित होते गए। हालेलुया। 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 और जब राजा को इन्होंने ये जवाब दिया कि राजा, तेरी इस बात के विषय में उत्तर, हम कोई भी उत्तर देने में इसको ये नहीं समझते कि तुझे कोई उत्तर दें। हालेलुया। 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 और राजा ने गुस्से में आकर उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि आग की भट्टी के तेज को 7 गुना बढ़ा दिया जाए। अगर पहले वो थोड़ा कम था, अब उसका जो सेक है, जो उसकी आग है, वो 7 गुना तक बढ़ा दी जाए। और क्या हुआ कि जब इन तीनों को बांध कर उस आग की भट्टी में डालने के लिए ले जाने वाले थे, वो व्यक्ति जल गए, उनके कपड़े जल गए और वही व्यक्ति जल गए। लेकिन जब ये आग के बीच में डाल दिए गए, तो वहां पर क्या हुआ? राजा ने क्या देखा? वहां पर राजा ने देखा कि वहां पर कितने व्यक्ति डाले गए थे। 3। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो राजा 3 ही डाले हैं, पर मुझे तो यहां पर 4 दिखाई दे रहे हैं। ये चौथा तो मुझे मनुष्य के पुत्र के समान दिखाई दे रहा है। और वो कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था, जो आग की भट्टी में उनके पास आ गया था। उन्होंने अपने उस शत्रु के ऊपर, उसके फाटक के ऊपर, इस परख के बाद उन्होंने अधिकार पा लिया था। हालेलुया। 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 सद्रक मेशक अबेदनगो ये अब्राहम की वंश थे, और उसने वायदा दिया कि मैं तेरे वंश को तारों की गिनती के समान करूंगा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और सदरक मेशक अबेदनगो ने उस परख के बाद पहले उनके ऊपर परख आई, उनको परखा गया, उनको तोड़ा गया, उनके ऊपर ये सब मुसीबतें आई। इन सब मुसीबतों के बाद ही वो वैरी के शत्रु के फाटकों के ऊपर अधिकार कर सके थे। हालेलुया हालेलुया। और जब हम बाइबल में देखते हैं दानियल नबी के बारे में, दानियल नबी भी जब शेरों की मांद में डाल दिया गया, हालेलुया, और उसको दानियल जो था वो खुदा का एक भक्त था, और बाइबल कहती है कि उसके अंदर एक अच्छा आत्मा था, उसके अंदर स्वप्नों के अर्थ बताने वाला, भेदों को हल करने वाला और वहमों को दूर करने वाला एक सामर्थी आत्मा था। हालेलुया हालेलुया। और वो उस राजा के राज्य में रह रहा था, और जब वहां पर वो रह रहा था, जो दानियल के साथ जो ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे, उन्होंने राजा के आगे दानियल की चुगली खाई कि देख अब दानियल के ऊपर परख आने लग पड़ी थी, इसको भी इस परख में से निकलना था। और जब राजा ने वो मूर्ति बनाई और उसने कहा कि दानियल कोई भी आज्ञा निकाल दी, कोई भी अपने परमेश्वर का नाम नहीं लेगा, कोई भी अपने परमेश्वर को भक्ति नहीं करेगा, दुआ नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन दानियल तीनों वक्त वो प्रार्थना में बना हुआ था। हालेलुया 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 हालेलुया। और यही बात राजा के पास पहुंचाई गई कि राजा तेरी आज्ञा को दानियल ने नहीं माना है। और दानियल को राजा ने क्या किया, आज्ञा निकाल दी कि इसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और जब दानियल को शेरों की मांद में, अब जो राजा था वो दानियल से बहुत प्रेम करता था, और वो नहीं चाहता था कि दानियल को शेरों की मांद में डाला जाए। लेकिन वो जो दानियल से जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे, उन्होंने चुगली खाई राजा से, और राजा अपनी बातों के कारण उसे दानियल को आज्ञा देनी पड़ी कि तुझे शेरों की मांद में जाना पड़ेगा। अब राजा का मन तो नहीं था, लेकिन राज आज्ञा के कारण उसे ये बात पूरी करनी पड़ रही थी। और दानियल ने क्या, जब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया तो राजा बहुत दुखित हुआ, और उसने सोचा कि अब तो दानियल को शेर खा गए होंगे, क्योंकि शेर वहां पर नबी कहता कि बहुत दिनों के भूखे रहते थे, और वो भूखे शेर होते थे जो कि किसी जिसको भी उस गुफा में या उस मांद में डाला जाता था, शेर उसको नीचे भी नहीं गिरने देते थे, और ऊपर से गिरने से पहले ही उसको चबा डालते थे। और दानियल, राजा ने सोचा कि दानियल तो अब तक मर चुका होगा, और वो राजा सुबह के वक्त जाकर, सबसे पहले सुबह भोर के समय वो दौड़कर उस गुफा के पास गया, और जाकर उसने बड़ी दुखित हृदय से दुखी होकर आवाज लगाई। फिर उसने सोचा शायद पता नहीं मांद में से दानियल की आवाज आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी राजा ने जब उसका मुंह से ढक्कन हटाया और उसने जब देखा, आवाज दी दानियल दानियल, तो अंदर से क्या आवाज आई, राजा तू चिरंजीवी रहे। मेरे यहोवा परमेश्वर ने जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे बल देता है, इन वैरियों के ऊपर उसने मुझे अधिकार दिया है, और उसने खुद आकर इन शेरों के मुंह को बंद कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। और दानियल की जो प्रार्थना थी, दानियल का जो विश्वास था, उसी ने ही उसको उन फाटकों के ऊपर, शत्रु के फाटक के ऊपर अधिकार दिलाया था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आप देखिए मूसा के बारे में, मूसा जब फिरौन के पास गया और वो खुदा के वचन को लेकर गया, और नबी कहता है कि उसका सामना करने के लिए, उसकी परख करने के लिए यन्नेस और यम्ब्रेस, ये दोनों जादूगर उसका सामना करने के लिए आ गए थे। हालेलुया हालेलुया। और इन्होंने मूसा का मुकाबला किया, और ये मूसा की परख थी। लेकिन नबी कहता कि मूसा ने उनके ऊपर अधिकार पा लिया था, जब उसने वो चिन्ह दिखाया कि जो तेरे हाथ में लाठी है, जब तू उसको नीचे फेंकेगा तो वो सांप बन जाएगा। और उसके जो यन्नेस और यम्ब्रेस थे, जादूगर, जो फिरौन के जादूगर थे,
उन्होंने भी अपनी अपनी सोटियां जो थी वो नीचे फेंक दी और वो भी सांप बन गई थी। लेकिन मूसा का जो सांप था उसने उनके सांपों को निगल लिया था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मूसा के पास परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित किया हुआ वचन था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास वो विश्वास था। Yes, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। 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 और इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को ये सामर्थ दी, उसको परखा, उसके ऊपर ये परीक्षा आई, परख आई और उसने अपने शत्रुओं पर अधिकार पाया, उनके फाटकों पर अधिकार प्राप्त किया। Yes. हालेलुया, हालेलुया। 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 और यहोशुआ ने देखिए, वो भी एक अब्राहम का संतान थी और उसने जब युद्ध का समय चल रहा था और उसने आज्ञा दी कि हे सूरज रुक जा, हे चंद्रमा रुक जा। यहोशू ने आज्ञा दी, उसके कहने से वो सूर्य भी रुक गया और चंद्रमा भी रुक गया था। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं आप इसको पढ़िए, यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 12 आयत में। यहोशुआ की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 12 आयत। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हाँ जी, हे सूर्य हे सूर्य तू गिबोन पर तू गिबोन पर और हे चंद्रमा और हे चंद्रमा तू अयालोन की तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा थमा रह। रह। हाँ जी, आगे पढ़ लिए। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और सूर्य उस समय तक थमा रहा। हाँ जी, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया, यानी कि उनके फाटकों पर अधिकार जता लिया था उन्होंने, तब तक जो सूर्य और चंद्रमा वहीं टिके रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। 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 और ये बड़ी ही अनोखी घटना थी। बाइबल कहती है, नबी कहता है कि ऐसी बात, ऐसा दिन आज तक नहीं हुआ। आप इसको और आगे पढ़ लीजिए अपनी इस बात को जानने के लिए। क्या ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी क्या है ये बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा कि सूर्य जो वो आकाश मंडल के बीचों बीच बिल्कुल ठहरा रहा था। हाँ जी, और लगभग 4 पहर तक ना डूबा, और लगभग 4 पहर तक सूर्य नहीं डूबा। हाँ जी, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ ना उसके बाद, और ना ही उसके बाद, जैसी यहोवा परमेश्वर ने ऐसे पुरुष की प्रार्थना सुनी हो। उसके लिए जब यहोशुआ ने प्रार्थना की, जब उसने कहा कि मुझे जरूरत है प्रभु, जब तक कि मैं अपने व्यारी के फाटकों के ऊपर कब्जा ना कर लूं, सूर्य को रोके रह, चंद्रमा को रोके रह। और परमेश्वर ने उसकी इस बात को सुना और सूर्य और चंद्रमा को उस तराई के ऊपर थमे रहा। वो रुका रहा उतनी देर तक जब तक कि उन्होंने विश्वास के द्वारा वैरियों के फाटकों के ऊपर अधिकार ना कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। 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 और आप जानते हैं आज सबसे ज्यादा हमें अधिकार किन बातों के ऊपर करना है? बाइबल क्या कहती है? आज हमें अपनी बीमारियों के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी उन बातों के ऊपर अधिकार करना है। जब तक हम इन परख में से, ये परख, ये बीमारियां, ये मुश्किलें, ये परेशानियां क्यों आती हैं? ताकि हमारी परख हो, ताकि हम परखे जाएं, कि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। 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 और निर्गमन की पुस्तक 15 उसकी 26 में लिखा है कि ये बीमारियों के बीच में से आप कैसे बच सकते हैं, इन बीमारियों की परीक्षाओं में आप कैसे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि तू अपने परमेश्वर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यहोवा का वचन तन मन से सुने तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में और जो उसकी दृष्टि में है,
ठीक है, वही करे और उसकी आज्ञाओं पर हाँ जी, कान लगाए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आप इन बीमारियों के ऊपर अधिकार पाना चाहते हैं तो आपको इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ग्रहण करना पड़ेगा। आपको खुदा के वचन पर कान लगाना पड़ेगा। आपको इस वचन के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उस विश्वास में बने रहना पड़ेगा, तभी वो लहू आपके ऊपर लगेगा, तभी आप उस लहू के नीचे आएंगे, ना कि हम उस रासायनिक लहू के द्वारा। आज वो लहू यीशु मसीह ने अपने इस वचन के द्वारा, ये बाइबल, तभी तो यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा लहू सचमुच पीने की वस्तु है, मेरा मांस सब सचमुच खाने की वस्तु है। जब तक हम इसको नहीं खाते, इस वचन को हम ग्रहण नहीं करते, इस वचन को अपने अंदर नहीं लेके जाते, हम उसके लहू के नीचे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका वचन है। उस पर भरोसा करना, विश्वास करना बिल्कुल साधारण बात है। एक बहुत छोटी सी, आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर, उसके वायदों पर भरोसा करना है, विश्वास करना है, तब आप उसके लहू के नीचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखिए, जो मसीह था वो शाही वंश था, वो आत्मिक वंश था। और नबी कहता है ये सब जितने भी अब्राहम के जो शारीरिक संतानें थी, ये तो शरीर के द्वारा हुई, लेकिन आत्मिक संतान क्या थी? वो मसीह था, जो एक पाक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ था। हालेलुया। ये ना तो पुरुष की इच्छा से, ना किसी और के द्वारा, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक संतान है। हम यीशु मसीह की संतान है। इस हाक के द्वारा, अब्राहम के द्वारा जो वायदा किया हुआ, जो शाही वंश था, जो उसका जो आत्मिक वंश था, वो मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम जब मसीह में आते हैं तो हम अपने विश्वास के द्वारा आते हैं, हम उस पर विश्वास करने के द्वारा आते हैं। जब थोमा जो था, उसका एक चेला था, और जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ और उन्होंने जब चिन्ह दिखाए, बोला कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तब ये जो चेला था यहूदा, थॉमस, और इसने कहा कि जब तक मैं मसीह को खुद अपनी आंखों से ना देख लूं, जब तक मैं उसके उन कीलों वाले छेदों में हाथ डालकर, उंगलियां डालकर चेक ना कर लूं, देख ना लूं, या उसकी पंजर में जहां पर नेजा मारा गया था, भाला मारा गया था, वहां पर अपना हाथ डालकर ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा कि सचमुच यीशु मसीह जी उठा है। और जब बाइबल कहती है कि जब सभी जो चेले थे एक जगह, एक कमरे, एक घर में बैठे थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस थियोफानी बॉडी में वहां पर आ गया और उसने थोमा को आवाज दी भी, हे थोमा इधर आ। और थोमा गया पास, यीशु मसीह ने कहा कि इधर आ और देख, ये वही हाथ है जिसमें कील ठोके गए थे, मैं चेक करूंगा। तो थोमा ने उसमें उंगली डाली और उसने चेक किया, दोनों हाथों में उसने चेक किया। उसने यीशु मसीह की पसली में जहां भाला मारा गया था, वहां पर हाथ डाल के देखा, अरे जख्म तो ताजे हैं, ये जख्म तो अभी भरे भी नहीं है, यहां से तो खून लग रहा है, अरे सचमुच ये तो जिंदा है, ये तो वही यीशु है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं यकीन करता हूं कि सचमुच तू मुर्दों में से जी उठा है। तब यीशु मसीह ने इस थोमा को क्या जवाब दिया कि थोमा, तूने तो मुझे देखकर छूकर विश्वास किया है, धन्य वो होंगे जो मुझको बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वही लोग हैं, हम बिना देखे विश्वास करते हैं। हमें विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अपने वायदों को पूरा करता है। यीशु मसीह अपने वायदों का पक्का और सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। वही शाही वंश है। हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। हम वचन को ग्रहण करने के द्वारा, वचन के साथ चलने के द्वारा, वचन को जीने के द्वारा हम उसके वचन में उसकी संतान बनते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम की जो आत्मिक संतान थी वो मसीह था, वो शाही वंश था जिसके बीच में हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और संत पौलुस को देखिए, उसके ऊपर कितनी परीक्षाएं आई, कितनी उसकी परख हुई, उसको परखा गया, उसको 5 बार 39 कोड़े मारे गए, 3 बार बैंतों की मार मारी गई, लेकिन कितनी ही उसके मुसीबतों में उसे समुद्रों में भूखे रहना पड़ा, जंगलों में, कहीं पहाड़ों पर, कितना उसके ऊपर ये परख आई। और आखिर संत पौलुस जो था वो अपने शत्रुओं के फाटकों के ऊपर प्रबल हुआ। इन परख के द्वारा, इन परीक्षाओं के द्वारा वो अपने शत्रुओं के फाटकों को जीतने पाया। और तब उसने आकर कहा कि हे मौत तेरा डंक कहां है, हे मृत्यु तेरी जय कहां है, क्योंकि उसने उस जय को प्राप्त कर लिया था, वो विजयी हो चुका था। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह आमीन। था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वैरियों के फाटक के ऊपर परख के बाद अधिकार पाना, ये आप हर एक विश्वासी का ये एक विश्वास है कि जब हम इन परीक्षाओं में से, इन परख में से निकलते हैं, आप समझिए आप जीतने जा रहे हैं। आमीन। आप ये विश्वास कीजिए कि आप वैरी को हराने जा रहे हैं, आमीन। क्योंकि हमारा सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मौत को भी उसने हरा दिया। आमीन। उसने मौत के डंक को ले लिया उसने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। आप सभी जितनों ने भी आज के संदेश को सुना है, मैं प्रार्थना करता हूं, विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बरकत दी है, आप सभी को आशीष दी है। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं पिता। सचमुच प्रभु यीशु मसीहा, ये तेरा वचन ही है प्रभु जो हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है मेरे पिता। और प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हम सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही प्रभु हम वैरी के, शत्रु के फाटक पर प्रबल हो सकते हैं पिता। आमीन। और स्वर्गीय पिता प्रभु, होने दे प्रभु कि हर एक उस विश्वासी को जिसने आज इस संदेश को सुना है, जो इस संदेश को सुन रहा है, जो इस संदेश को देख रहा है प्रभु मेरे पिता, होने पाए कि आज से बल्कि अभी से वो अपने शत्रुओं के फाटकों पर प्रबल होने पाए, वो अपनी बीमारी पर अधिकार प्राप्त करने पाए, वो अपनी कमजोरियों पर अधिकार प्राप्त करने पाए, वो अपने शत्रुओं के ऊपर अधिकार प्राप्त करने पाए, वो अपनी जरूरतों पर अधिकार प्राप्त करने पाए। पिता तू दया का, तू कृपा का प्रभु यीशु मसीह, और ये सब कुछ सिर्फ तेरे आत्मा के द्वारा संभव है मेरे पिता। होने दे प्रभु यीशु मसीह, हर एक विश्वासी तेरा आत्मा पाए प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मेरे स्वर्गीय पिता, हर एक उस प्रभु यीशु मसीह भाई बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह, उन सभी पर प्रभु यीशु मसीह तेरी दया कर, तेरी कृपा कर, जिनका भरोसा प्रभु तेरे ऊपर है, जिनका विश्वास तेरे ऊपर है मेरे पिता। और मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, पूरे प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए, संसार के लिए मेरे पिता, जो आज प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए मेरे पिता, चाहे वो कोई पुलिस वाला है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे कोई वो नर्स है, चाहे कोई भी वो समाज सेवक है प्रभु मेरे पिता, जो उन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं पिता, उन सभी पर प्रभु तेरी दया का, तेरी कृपा का प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा प्रभु मैं तुझे ही देता हूं पिता। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर कबूल कर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन।